बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ताहिरा और आप देख रहे हैं कुकिंग विद ताहिरा यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बताऊंगी कि आप देसी घी घर में कैसे बना सकती हैं, वो भी इजीली मलाई के साथ। तो मलाई तो देखें हर किसी के पास होती है। मैंने भी यहाँ पर ली है घर की मलाई, जो कि मैंने जमा की हुई है। दूध पे से देखें मैंने ये उतार कर इस तरह से इसको जमा की है। तो अब मैं इससे बनाऊंगी देसी घी। तो मैं आपको बताऊंगी कि आप इससे देसी घी आसान तरीके से कैसे बना सकती हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर लेंगे एक बड़ी सी देगची। उसमें हम सारी मलाई डाल देंगे। हमने यहाँ पर किसी जूसर जग का या किसी मशीन वगैरह का इस्तेमाल नहीं करना। सिंपल तरीके से ही आप इसे बहुत आसानी से बना सकती हैं। देखें मैंने यहाँ पर लिया है, इसे कहते हैं घोटना, मतलब जिससे हम साग घोटते हैं या खीर घोटते हैं। तो ये वही है मेरे पास। तो इसी से ही हम बनाएंगे मक्खन। इस तरह से हम इसको मुसलसल चलाते हुए बनाएंगे। थोड़ी देर हम इसे इस तरह से चलाएंगे और जो मक्खन है वो इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा और जो इसका एक्स्ट्रा दूध होगा वो अलग हो जाएगा। हमें इस तरह से बनाते हुए 5 से 7 मिनट लग सकते हैं। देखिए यहाँ से पर मुझे 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, तो ये इस तरह का हो गया है। तो मज़ीद हम 2 मिनट इसको और चलाएंगे इस तरह से ही, तो आसानी से हमारा घी रेडी हो जाएगा। तो 2 मिनट के लिए और कर लेंगे। देखिए यहाँ पर मैंने इसको 2 मिनट और किया है, तो आप देख सकते हैं कि मक्खन जो है वो अलग हो गया है और जो इसमें एक्स्ट्रा दूध था वो अलग हो गया है। ये देखें मक्खन कितना आसानी से निकल आया है। तो बस यहाँ पर अब हम मज़ीद नहीं चलाएंगे, इसको साइड पे करेंगे और यहाँ पर हम डालेंगे थोड़ा ठंडा पानी। पानी डालने से ये होगा कि जो दूध है वो अलग हो जाएगा आसानी से और जो वो मक्खन है वो इकट्ठा होकर आसानी से बाहर हम निकाल सकते हैं। ये देखें वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहा है कि जो मक्खन है वो इकट्ठा हो चुका है। तो इसे निकालने में बहुत आसानी होगी। ये देखें, तो हम हल्के हाथ से इसको दबाकर जो एक्स्ट्रा इसका दूध या पानी है तो हम इसको निकाल देंगे। बहुत इजी तरीका है मलाई से घी तैयार करने का। कोई यहाँ पर हमें मशीन वगैरह यूज़ करने की ज़रूरत नहीं। ये आप खुद भी देख सकते हैं कि बहुत इजी हमने इसको निकाल लिया है। देखें मक्खन हमारा कितना ज़बरदस्त तैयार हुआ है। तो इसी तरह से बाकी वाला भी हम निकाल लेंगे। मुझे उम्मीद है कि इस तरह का तरीका आपको पहले कभी किसी ने नहीं बताया होगा। बाकी सारा भी इसी तरह से दबाते हुए हम निकाल लेंगे। देखिए सारा मक्खन हमने निकाल लिया है। देखिए ये अब जो हमारे पास है ये हमारे किसी काम का नहीं, इसको हम ज़ाया कर देंगे। इसी बर्तन को धोकर हम इसी में ही घी बनाएंगे। देखिए बर्तन को हमने यहाँ पर धोकर रख लिया है। ये वही बर्तन है जिसमें हमने मक्खन बनाया था। तो इसमें हम ये मक्खन डाल देंगे, गर्म होने के लिए रख देंगे इसको। मीडियम फ्लेम पर हम इसको रख देंगे। जब ये पिघल जाएगा तो हम साथ ही साथ इसमें थोड़ा चम्मच चलाते रहेंगे ताकि ये उबले नहीं और बाहर ना निकले। हमें यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा।
आपका बहुत ही यहाँ पर खालिस और शानदार घी बनकर तैयार होगा। तो इसको पिघलने के लिए छोड़ देते हैं। देखिए यहाँ पर मक्खन यहाँ पर पिघल चुका है, यहाँ पर उबाल आने लगा है। तो यहाँ पर हमने ख्याल रखना है कि हम यहाँ पर मुसलसल चम्मच चलाते रहें जब तक कि ये पकने ना लग जाए। बस इतना ख्याल रखिएगा कि ये उबले नहीं और बाहर ना निकले। 5 मिनट आपको यहाँ पर लगेंगे और 5 से 7 मिनट हमने मक्खन बनाने में लगाए हैं। तो 10-12 मिनट में आप इजीली घी तैयार कर लेंगी, बगैर किसी मशीन के आप तैयार कर सकती हैं। देखिए यहाँ पर बबल्स बनना शुरू हो गए हैं, तो इसका मतलब है कि घी हमारा जो है वो रेडी होने वाला है। ये देखें आप, मजीद 1 से 1.5 मिनट में हमारा घी जो है वो रेडी हो जाएगा। घी देखें बिल्कुल हमारा यहाँ पर रेडी है। कितना ज़बरदस्त साफ शफाफ हमारा घी यहाँ पर तैयार हुआ है। जो इसका एक्स्ट्रा दूध वगैरह था या आप कुछ भी कह लें, तो वो नीचे इसके पैंदे में जम चुका है और जो वो घी है वो ऊपर आ गया है। फ्लेम को हम बंद कर देंगे और इसको थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि कितना साफ शफाफ और खालिस हमारा घी जो है वो बनकर तैयार हुआ है, वो भी बहुत ही आसान तरीके से। खुशबू भी बहुत ही ज़बरदस्त आ रही है। आप देख सकते हैं कि बहुत ही ज़बरदस्त है। यकीनन आपको मेरी आज की ये घी बनाने की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें, बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाएं क्योंकि उसे दबाना ज़रूरी है। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।